और इधर राजधानी पटना से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये दोबारा एक बार फिर से श्याम रजक ने आरजेडी का दामन छोड़ा है। इसके पहले भी उन्होंने दामन छोड़ा था और जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से आरजेडी में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्होंने एक अनोखे अंदाज में इस्तीफा दिया। दरअसल उनका इस्तीफा पत्र भी सामने आया है, जिस पर उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं और उनका दर्द भी छलका है और आरजेडी पर धोखा देने का आरोप भी लगाया है। अगर हम उनके पत्र पर ध्यान दें, इस्तीफा पत्र पर, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव एवं दल की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। और एक और खास बात उनके पत्र में यह है कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। कहीं ना कहीं आरजेडी पर उन्होंने तंज भी कसा है। हालांकि अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि जेडीयू में वो शामिल होंगे दोबारा, लेकिन उन्होंने इसका खंडन भी किया है। कारण बता दिया है कि शतरंज का मैं शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। दिक्कत यही हुआ कि वो मोहरा मैं रिश्ते में समझ रहा था, वो मोहरा को रिश्ता नहीं समझ रहे थे। आगे क्या करेंगे सर? अभी मैंने इस्तीफा दिया है। अब मेरे सामने पूरा खुला विकल्प है। अब मेरे सामने दो ही विकल्प हैं। एक तो वह अपने विजन को पूरा करने के लिए सबसे पहले फुलवारी की जनता का ऋण है और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक उनका भी ऋण मुझ पर है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने भी कुछ कदम किया है। 2020 से आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरा मेरे सामने अब विकल्प बचेगा, अगर ये नहीं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ूंगा तो संन्यास लेने की स्थिति होगी। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल बने हुए फोन लाइन पे उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए, बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां श्याम रजक ने एक बार फिर से आरजेडी का दामन छोड़ा, लेकिन साफ तौर पे कहा जाए तो उन्होंने आरजेडी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैं रिश्तेदारी बस निभा रहा था। ऐसे में श्याम रजक से बातचीत भी हमने देखा, उनका जो बयान सामने आया, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, जो अटकलें जो तेज लगाए जा रही है कि वो जेडीयू में वापसी कर सकते हैं, तो आगे का उनका क्या कुछ प्लान हो सकता है? राजीव, देखिए, श्याम रजक से बातचीत जब उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शायरी में फिर कहा कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसीलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं रिश्तेदारी वाले रहा, लेकिन धोखा मुझे मिला और धोखा अपनों से मिला है। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं इसीलिए इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं राष्ट्रीय महासचिव से, राजद के जितने भी प्राथमिक सदस्य से मैं सबसे इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में सब कुछ मतलब परमानेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक ऑप्शन मेरे पास जरूर है कि मैं संन्यास ले सकता हूं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी इशारे में जरूर कहा कि जदयू से जब उनसे सवाल किया कि क्या आप जदयू में पुराने घर जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी मैं फिलहाल उस पर बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन इशारे वही थे कि हो सकता है कि वो नीतीश कुमार के साथ फिर से वो साथ जाए, वहां उनके आगे की राजनीति, क्योंकि फुलवारी शरीफ से, देखिए, वो पूर्व विधायक रख चुके हैं। फुलवारी शरीफ जो सीट है वो राजद जब साथ में महागठबंधन है तो वो कोटा चला गया है सीपीआई माले के पास, और माले के पास वो सीट होने से श्याम रजक को सीट नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं श्याम रजक को ये भी दुख है कि राजद का जो सीट है वो माले के पास है, और उस समय जब वो राजद में गए थे, जब जदयू छोड़कर राजद गए थे, तो वो इसी संभावना में गए थे कि मुझे फिर से वो सीट मिलेगी, मैं उसमें लड़ूंगा, फिर उसके बाद मंत्री बनूंगा। ये तमाम चीजें जब सरकार महागठबंधन की चल रही थी, लेकिन उसका कुछ तवज्जो नहीं मिला, ना लालू प्रसाद यादव से मिला, ना तेजस्वी यादव से मिला। तो उसी को कई दिनों से एक तरीके से कह लीजिए कि वो गम के साये में जी रहे थे, और उन्होंने एक तरीके से वो इस्तीफा देकर वो जो दर्द था वो बयां किया है और साफ तौर पर कह दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और इस्तीफे के बाद अब नया राजनीति क्या होगा, उन्होंने भले अभी खोला नहीं है, लेकिन पता है ये साफ है कि वो जदयू में जाने वाले हैं। ये ऐसा लगभग तय हो चुका है, लेकिन हाँ, अनाउंसमेंट उन्हीं को करना है। भले हमारी बात ये कि अंदर से यही खबर है कि वो जेडीयू जा सकते हैं। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए, श्याम रजक ने आरजेडी का दामन छोड़ दिया है और उसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार भी गर्म है। ये कहा जा रहा है कि उनकी घर वापसी हो सकती है, यानी कि जेडीयू में वो वापस जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अभी फ्यूचर नहीं पता, इसके आगे क्या होगा वो बाद में सोचेंगे, लेकिन साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि या तो संन्यास ले लूंगा या तो अपने विजन को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर एक्शन लूंगा। तो साफ तौर पर उन्होंने आरजेडी पर भी आरोप लगाते हुए यही कहा कि मैं रिश्तेदारी निभा रहा था और आरजेडी ने उन्हें धोखा देने का काम किया है।